एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, बस। जिसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चे? एक चीज पढ़ी थी, मैंने बताया था तुम्हें डी स्टार्चिंग। क्या बताया था बच्चे? डी स्टार्चिंग। हमने ये कहा था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रीसेट द प्लांट। रीसेट मतलब सारे लेवल्स प्लांट के जीरो कर देने, एक नंबर कम कर। सारे लेवल्स जो प्लांट के वो अपन ने क्या कर देने बच्चे? जीरो कर देने। ठीक है, तो जो भी स्टार्च अपने पास था हम उस स्टार्च के लेवल को क्या कर देंगे? जीरो। ठीक है, वो कैसे किया? प्लांट को रखा 24 से 48 घंटे तक किसमें बच्चे? डार्क में रख दिया। ठीक है, अब जो भी अपन ने एक्सपेरिमेंट करना है प्लांट को अपन रखेंगे सूरज में 4, 6, 8, 10 घंटे, जितने देर एक्सपेरिमेंट करना है कर लिया। प्लांट ने क्या बना दिया? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बन गया? स्टार्च बन गया, स्टार्च। ठीक है, अब स्टार्च की टेस्टिंग किससे होती है? आयोडीन सॉल्यूशन से। किससे बच्चे? आयोडीन। अब आयोडीन सॉल्यूशन का ऐसे नहीं है कि पत्ते में स्टार्च बना, आयोडीन सॉल्यूशन डाला और पत्ता ब्लैक हो गया, ऐसे नहीं। पहले उस पत्ते के साथ अपन एक नंबर ऑफ स्टेप्स करने हैं, उसके बाद उसमें क्या डालना है? आयोडीन। मतलब सबसे पहला स्टेप अपना क्या था बच्चे? डी स्टार्च। नंबर 2 स्टेप हमने क्या कराया पत्ते से? बोलो क्या कराया पत्ते से बेटा? बोलो फोटोसिंथेसिस। कैसे बेटा? 4 से 6 आवर्स इवन मोर इस पत्ते को किसमें रखा आपने? सनलाइट में। किसमें रखा बच्चे आपने इसको? सनलाइट के अंदर। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसके बाद हम किसी भी पत्ते को तोड़ के उस पे अगर आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट पॉजिटिव होगा, आयोडीन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। लेकिन ऐसे नहीं, पहले क्या करो, जिस लीफ को स्टडी कर रहे हो उस लीफ को बच्चे सबसे पहले क्या करो? बॉयल इन वाटर। पत्ते को तोड़ के किसमें बॉयल करो बच्चे? पानी में। जब पत्ते को पानी में बॉयल करोगे तो ये क्या करेगा? किल करेगा किसको? सेल्स को। जितने भी लिविंग सेल्स है पत्ते के अंदर वो सारे लिविंग सेल्स क्या करेंगे बच्चे? मर जाएंगे। सारे लिविंग सेल्स क्या करेंगे? मर जाएंगे। कब? जब उसे करोगे बॉयल। ठीक है, स्टार्च मरेगा? स्टार्च मरेगा नहीं, स्टार्च जैसे वैसे ही रहेगा। द स्टार्च विल नॉट डाई बट द सेल्स विल डाई। नंबर 4, what you have to do is you have to boil the leaf in, ध्यान से सुनना, अल्कोहल और मिथाइलेटेड, सही तो वर्ड है मिथाइलेटेड स्पिरिट, बाकी अल्कोहल भी लिखा आ सकता है। सिप्रेट कहते हैं जिससे, है ना, पेंट वगैरह के दाग साफ करने के लिए काम आता है। क्या होता है? क्या नाम होता है उसका? सिप्रेट। ठीक है, तो कॉमनली सिप्रेट जिसे कहते हैं वो सिप्रेट नहीं होता, वो क्या होता है? स्पिरिट होता है। और कौन सा स्पिरिट होता है बच्चे? वो मिथाइलेटेड स्पिरिट। व्हाट विल दिस डू? दिस विल रिमूव क्लोरोफिल। दिस विल रिमूव क्लोरोफिल। क्योंकि बताओ बेटा कहां बना था ग्लूकोज? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या है? क्लोरोफिल। आयोडीन सॉल्यूशन तो आप तब डालोगे ना जब आयोडीन उस स्टार्च तक पहुंचे। समझ आई कि नहीं? मान लो, है ना, मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई मेडिसिन लगानी है और मैंने इसके ऊपर एक बैंडेज रैप कर रखी है या कोई कपड़ा रैप कर रखा है ना, या मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं, तो क्या मेडिसिन वहां तक पहुंचेगी यार? नहीं ना। तो पहले करके मैं एक एक करके ये लेयर्स निकालूंगा। सबसे पहली लेयर किसकी थी? सेल्स की। किससे मार दिया? पानी में बॉईल करके। फिर क्या किया आपने? क्लोरोफिल था, उसको कैसे रिमूव किया? मिथाइलेटेड स्पिरिट से। अब जो पत्ता है ना उसको यार पानी में बॉईल किया तो ग्रीन से क्या कलर हो जाएगा पत्ते का? ब्राउन। जल जाएगा ना बेचारा। और क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? बहुत ज्यादा हार्ड। जैसे सूखा हुआ पत्ता होता है ना, ड्राई लीफ कैसे हो जाते हैं? थोड़ा सा ऐसे करो कट से टूट जाते हैं, तो पत्ता वैसा हो जाएगा। तो उस पत्ते को बच्चे थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए हम उस पत्ते को किसमें रखेंगे? वार्म वाटर, है ना। कीप इन, हाँ जी बच्चे, कीप इन वार्म वाटर टू सॉफ्टन द लीफ। पत्ते को सॉफ्ट करने के लिए उसे किसमें रखेंगे?
वार्म वाटर में। यार हर्ष अब नहीं दिखाई दे रहा बच्चे, इधर हो जा थोड़ा, बस हाँ दिखाई देने लग जाएगा। इतना यार तुम लोग क्या शर्माते हो भाई, उधर लड़के बैठे हैं इधर लड़कियां बैठी हैं, ऐसे और वैसे, मुझे तो पता नहीं। और यार भाई अब तो तुम यार उतनी मैच्योरिटी तो तुम में आ गई है ना, भी ना कोई लड़की तुम्हें कुछ कहेगी अगर तुम इधर होके बैठ जाओगे, और ना ही तुम कुछ अपने मन में सोचोगे अगर उधर बैठ जाओगे तो। ठीक है, क्लियर है बेटा। वार्म वाटर डालने के बाद अब आप क्या डालो बच्चे, इस पे क्या डालो बेटा, आयोडीन। हाँ जी, आयोडीन सॉल्यूशन। वैसे किसका होता है आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इसका होता है एक्वस सॉल्यूशन। जहां पे स्टार्च होगा वहां कलर हो जाएगा ब्राउन टू, हाँ जी बच्चे, ब्राउन टू ब्लू ब्लैक। और जहां पे बेटा स्टार्च नहीं होगा, है ना, जहां पे आपको कोई भी किसी तरह का स्टार्च नहीं मिल रहा है, वहां बच्चे क्या रहेगा, ब्राउन का ब्राउन ही रहेगा, मतलब नो चेंज। अगर कहीं नो चेंज आए तो टेस्ट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव होता है नेगेटिव, नेगेटिव। अगर चेंजेस आते हैं तो टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम इशू, इशू नहीं बोल, थोड़े पीछे हो जाए यार तुम, थोड़े से पीछे हो जाए यार, पता है क्या पैर लग जाता है फिर मेरे को खुद शर्म आती है। ठीक है बच्चे, ये स्टेप नहीं भूलना, इसका सीक्वेंस आया था इस बार भी। सबसे पहले डिस्टार्चिंग करो, फिर जो भी प्रोसेस है वो करा लो, उसके बाद पत्ता तोड़ो, पानी में बॉईल करो, मिथाइलेटेड स्पिरिट में बॉईल करो, पानी में फिर दोबारा रखो, सॉफ्ट करो, आयोडीन डालो, जो स्टार्च है वो ब्लू ब्लैक नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो ध्यान से सुनना, मैं इस पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। मैंने एक प्लांट लिया जिसके एक लीफ पे मैंने क्या किया बच्चे, मैंने उस दिन भी बताया था तुम्हें, मैंने क्या किया, इस लीफ का एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट हो सकता है, मैंने बीच का कोई इस पे लीफ पे कोई पार्ट था, इसको क्या कर दिया बच्चे, हाँ जी, इस पे क्या लगा दिया था अपन ने, ब्लैक स्ट्रिप लगा दी थी। क्या लगा दी थी बच्चे, इस पे बोलो, ब्लैक स्ट्रिप लगा दी थी अपन ने। तीन रीजन है इसके, ए बी और सी, ये कटा हुआ नहीं है पत्ता बीच में से, सिर्फ अपन इस पे क्या लगा दी बच्चे, ब्लैक स्ट्रिप लगा दी। एक पत्ता और था मेरे पास, वो पत्ता बच्चे शेप में ही ऐसा था, मतलब आगे वाला हिस्सा जो पत्ते का था वो किस कलर का था बच्चे बोलो, येलो कलर का, और पीछे से ये क्या था, ग्रीन। ठीक है, तो इसमें भी कितने रीजन्स हो गए बच्चे अपने, दो, ये हो गया ए और ये हो गया बी। जिस प्लांट की ये लीफ से पहले इनको क्या किया गया, डिस्चार्ज, फिर इसको किस में रखा गया, दोनों प्लांट्स को बच्चे बोलो, सनलाइट में। ठीक है, प्रॉपर बढ़िया एनवायरनमेंट में इस प्लांट को भारतेंद्र जी रख दिया गया, रख दिया बच्चे। ठीक है, 4-8 घंटे हुआ, फिर इस पत्ते को प्लांट से तोड़ा गया, ब्लैक स्ट्रिप को रिमूव किया गया, पत्ते को पहले किसमें डाला, बॉइलिंग वाटर, फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट, फिर हल्का सा किसमें रखा गया, पानी में। पत्ता क्या हो गया बच्चे, व्हाट हैपेंड टू द लीफ, इट बिकेम सॉफ्ट, फिर डाला गया आयोडीन सॉल्यूशन। इसमें क्या रिजल्ट्स होंगे, ए पे आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो क्या होगा बच्चे, ये ब्लू ब्लैक, क्या होगा, ब्लू ब्लैक, और सी पे डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी ब्लू ब्लैक। लेकिन बी क्या रहेगा बच्चे, नो चेंज, द सॉल्यूशन विल रिमेन या द लीफ विल रिमेन ब्राउन। यहां लीफ होगा ब्राउन टू ब्लू ब्लैक, यहां भी लीफ होगा ब्राउन टू ब्लू ब्लैक, और यहां लीफ रहेगा ब्राउन का ब्राउन। आयोडीन सॉल्यूशन एक कलरलेस सॉल्यूशन, मतलब ब्राउन सा सॉल्यूशन है जो डालोगे और उससे फिर ये चेंजेस आएंगे। तो यहां एम क्या बनेगा, क्या एम क्या है यहां पे, सनलाइट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। किसको नहीं मिली सनलाइट, बी को। ठीक है, तो लिखो, इफ अ लीफ इज कवर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप, if a leaf is covered with black strip, if a leaf is covered with black strip, अगली लाइन में लिखो एम, क्या होगा बच्चे एम,
धृति क्या होगा बच्चे? एम नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एम होगा सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस निकलती है पुनीत फोटोसिंथेसिस से बेटा? गुड, सनलाइट इज नेसेसरी, LIGHT। लाला जी, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब आ जाते हैं इस पे। इसको भी वो सेम प्रोसेस, फिर पहले एक में बॉयल, फिर दूसरे में बॉयल, फिर सॉफ्ट किया और ये वो। अच्छा, यहां पे आपको स्टार्च टेस्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये तो यार कॉमन है, ब्लू ब्लैक होना ही है। अच्छा, इसमें क्या होगा? ब्राउन का ब्राउन रहेगा। क्यों? स्टार्च, शाबाश, मतलब क्यों? क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट। तो ऐसे पत्ते आ जाएं तो उसमें क्या होगा? क्या होगा? एम क्या होगा? ऐसे पत्ते आ जाए तुम्हें, आधे येलो आधे, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लिखो, अ प्लांट विद a plant with leaves of a plant with leaves of color, a plant with leaves of color other than green along with green। ठीक है, ग्रीन के साथ साथ दूसरे भी कलर्स हो, है ना? a plant with leaves of colors other than green along with green is called बच्चे, is called variegated leaves बच्चे। ठीक है, इन लीव्स को वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्रोटॉन, कोलियस एंड जेरेनियम। नीरियम किसका एग्जाम्पल था? नैरो लीव्स का और संकन स्टोमेटा का। ठीक है, तो आपके पास वेरीगेटेड लीव्स का एग्जाम्पल है क्रोटॉन, कोलियस, जेरेनियम। ठीक है, इसमें एम क्या होगा वेरीगेटेड लीव्स वाले में? क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जिन्होंने फिजिक्स का टेस्ट लगा लो, 12, 13, 14 नंबर है जिनके, बहुत बढ़िया टेस्ट है बच्चों। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत तो गलती ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन जो 12 से नीचे हैं या 11 से नीचे हैं वो तो बच्चे बस ठीक है, क्योंकि उतने तो यार आप वहां डिस्कस ही करे बैठे थे सारा, कोई बिना सिर पैर के ही कोई आंसर्स कुछ लिखे जा रहे, फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं है बेटा। तू नहीं पढ़ रहा भाई बिल्कुल भी। क्रोटॉन, कोलियस एंड जेरेनियम हो गया। क्या लिखा है? एम क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब पता है अपनी इसी बात की लड़ाई है, फिर मैंने ये लिखवा दिया और आप ये दो बना के बैठे। सॉरी, हो गया सॉरी। अब कैसे गुस्सा हो क्यों बैठा? फिर मुझे लगा डायग्राम बना के बैठा तब से। क्रोटॉन देखो बच्चे सारे, ये प्लांट बड़ा कॉमन है ना, घरों के अंदर ये बहुत पाया जाता है। ये सिर्फ शोबाजी है बच्चे, ऑक्सीजन वगैरह तो क्या देगा? पूरी या कम देगा? क्यों देगा कम? येलो वाला पार्ट तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं बच्चे। ऐसे ही बेटा आपके पास जेरेनियम है, जेरेनियम में बच्चे क्या है, हल्के से येलोइश कलर में आते हैं लीव्स। ठीक, उसमें ज्यादा अच्छा पता चलेगा। एक मिनट, और कौन सा रह गया? कोलियस, ये वाला। ठीक है, अब ये सिर्फ क्या है बच्चे, ये एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक शोबाजी है इनकी तो। और ये प्लांट बहुत ज्यादा ग्रो भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम होगा तो खुद के लिए खाना क्या बन रहा है बच्चे, कम बन रहा है। बट वो है कलरफुल है तो हमें ये अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, दो चीजें हो गई। ओके, ध्यान देना आप। कौन है? मत लगा भाई।
नत्ते गुस्सा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी अपने को। सुनो बच्चे ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास एक अलग मटेरियल है। कौन है बच्चे वो? कौन है वो? KOH बच्चे। कौन है वो? KOH। और जहां ये KOH की बात आप करने लग जाओ बच्चे, ठीक है, जहां ये KOH की आप बात करने लग जाओ तो आपको पता है KOH क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है। देखो KOH पानी भी एब्जॉर्ब कर सकता है, डीलिक्विसेंट होता है KOH, बट हमें पता है इन सब केसेस में KOH क्या एब्जॉर्ब करता है बच्चे? CO2। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आ जाए तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अब यहाँ पे सनलाइट भी है, यहाँ पे ग्रीन लीव्स भी है, क्या नहीं है यहाँ पे? CO2। तो क्या लिखोगे? नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो लिखो इफ a part of leaf is if a part of leaf is exposed to if a part of leaf is exposed to KOH or NaOH, KOH और NaOH, ऐसा केस आ जाए तो एम क्या होगा? क्या होगा एम? CO2 is necessary for photosynthesis. CO2 is necessary for photosynthesis. एक बच्चे नो नेम वाला टेस्ट किसका था तुम्हारे ग्रुप पे? तेरा था वो टेस्ट। कितने नंबर थे उसमें? 11-12 नंबर है शायद उसमें। ठीक है, एम क्या होगा? CO2 is necessary for photosynthesis। बात समझ आ गई? मतलब कहीं पे अगर कवर्ड है तो सनलाइट जरूरी है, येलो लीव्स है तो कौन जरूरी है? क्लोरोफिल। और अगर ये सब आ जाए तो क्या जरूरी है आपके पास? बोलो क्या जरूरी है? CO2। पानी का प्लांट है, उसके ऊपर मैंने रख दी एक इन्वर्टेड फनल, उसके ऊपर लगा दी एक टेस्ट ट्यूब, बबल्स बन रहे हैं। कौन सी गैस के बबल्स बनेंगे? कौन सी गैस के बबल्स बनेंगे? ऑक्सीजन। कैसे प्रूव हुआ? इक्वेटिक प्लांट है, क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। CO2 कहां से लेगा इक्वेटिक प्लांट? वाटर से। कहां से लेगा? अच्छा, उसमें अगर कोई ऐसा सोर्स डाल दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए पानी में, तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्योंकि क्या ज्यादा हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। क्या ज्यादा हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चे, क्लियर है? नहीं हो की है? बंद दे 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 दे, कोई बात नहीं, इधर देना तू। ओ यार तुम लड़के होगे, तुम ये हरकतें तुम्हारी बताओगे। टैडी लेके सोता होगा फिर रोज। हद हुई पड़ी है यार तुम्हारी। देखो इधर, मैच्योर हो जाओ थोड़े। सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो, ठीक है? अगर पानी से CO2 निकाल दी जाए, कोई तरीका पानी से CO2 निकालने का? KOH तो यार वो डिसॉल्व ही हो जाएगा उसमें, मतलब सिर्फ पानी से CO2 निकालने का तरीका। पानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, पानी से ऑक्सीजन निकालने का तरीका, वाटर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का तरीका, बॉइलिंग। वेरी गुड, सिंपल सा एक तरीका है, क्या कर दो? बॉइल कर दो। बॉइल्ड वाटर में क्या नहीं होता? CO2। और क्या नहीं होता? ऑक्सीजन। क्या नहीं होता बच्चे? इधर कोई बात नहीं। CO2 और ऑक्सीजन। क्या नहीं होता? CO2 और ऑक्सीजन। क्या बॉइल्ड वाटर में फोटोसिंथेसिस होगी? Yes or no? No, because boiled water will not contain carbon dioxide, which is necessary for photosynthesis. Okay. What is the difference between boiling water and boiled water? कई बच्चों को यह लगता है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि if we keep a plant in boiled water, तो बच्चों के दिमाग में आता है बॉइल्ड वाटर मतलब बहुत ज्यादा गर्म होगा, प्लांट मर जाएगा। नहीं बेटा, बॉइल्ड वाटर का मतलब है कि बॉइलिंग हो गई, उसके बाद ठंडा हो गया वो पानी,
वी शुड ड्रिंक बॉइलिंग वाटर और बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर। तो वो बॉइलिंग प्रोसेस था, वो हो गया, अब वो ठंडा हो चुका है, तो उसमें क्या नहीं होगी, CO2 नहीं होगी, टेम्परेचर वाले पे नहीं जाना है। और ये जो मिथाइलेटेड स्पिरिट और ये सब करने, ये क्या करने हैं, बॉइल्ड या बॉइलिंग, बॉइलिंग, इनको ताजा उसी टाइम क्या करना है, पत्ते को डाल डाल के क्या करना है, इनको बॉइल करना है। क्या करना है? ओके, बुक निकालो सारे बच्चे, पेज नंबर 87। फूड चेन स्टार्ट्स विद फोटोसिंथेसिस। चलो, फूड चेन स्टार्ट हुई, पहले है प्लांट्स, उसके बाद हर्बीवोर्स, उसको कौन, कार्निवोर्स, उसको आगे कौन, फॉजल बन जाएगा वो। ठीक है, ओके। सबसे पहले बेटा एक्सपेरिमेंट्स देख लो तुम लोग, पेज नंबर देखो बेटा, कौन सा बोला था मैंने, 86 देखो पहले, 86 राइट हैंड साइड ऊपर, 86 राइट हैंड साइड ऊपर रख लेंगे। पहले किस में बॉईल किया बच्चे, देखो पानी में, फिर किस में बॉईल किया, अल्कोहल में, फिर किस में रखा, वार्म वाटर में, नॉर्मल टेम्परेचर पे, फिर क्या डाला, आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, स्टार्च होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। अब देखो एक्टिविटी नंबर 2A, अंदर वाला जो लीफ है बेटा, दैट विल शो योर स्टार्च टेस्ट और द लीफ विच आर आउटसाइड द फ्लास्क, outside, because the leaf which is inside it will not get sun, शाबाश, CO2, कलरलेस होता है फ्लास्क, KOH है उसके अंदर, तो क्या नहीं मिलेगी, CO2। एक एक्टिविटी और अगली है, उसमें भी आधे पत्ते को CO2 मिली है और आधे को नहीं मिली, तो जिसको नहीं मिली वो पत्ता कोई भी टेस्ट, लीफ कोई भी टेस्ट नहीं देगा। चलो अगले पे आ जाओ बच्चे, एक में रखा NaOH, एक में रखा NaHCO3। अब NaHCO3 तो CO2 एब्जॉर्ब नहीं करता, NaOH करता है, एब्जॉर्ब करता है, KOH NaOH एक ही बात है। तो प्रीतिंदर, ऊपर वाला प्लांट और नीचे वाले प्लांट में से फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, कौन सा, बबन बताओ, ऊपर वाला प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस या नीचे वाला, ऊपर वाला प्लांट, क्योंकि द प्लांट विच इज ऑन द लोअर साइड इट विल नॉट हैव कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा देख लो डायग्राम, जो नीचे प्लांट है उसमें NaOH रख दिया तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, और ऊपर वाले को कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहेगी। गुरमन ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद आ जाता है अगली एक्टिविटी, स्ट्रिप लगा दी, तो जहां स्ट्रिप लगाई थी वहां पे बच्चे कोई भी टेस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद अगले कौन से लीव्स आ गए, ये वेरीगेटेड लीव्स, जो प्रॉपर ग्रीन कलर के जिसमें क्लोरोफिल है वो स्टार्च टेस्ट देगा, जो पेल येलो पेल ग्रीन कलर के है वो स्टार्च टेस्ट नहीं देगा। उससे अगला हाइड्रेला है, बबल्स किस गैस के बनेंगे बच्चे बोलो, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिली, पानी से, और जो ऑक्सीजन बनी है वो वापस पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि पानी में ऑलरेडी ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी है, तो वो ऑक्सीजन कहां आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है बच्चे, समझ आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, उसके बाद आता है बच्चे कार्बन साइकिल, पेज नंबर 90 पे, इसको एक बार रीड आउट कर लेना, अगर नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। इस दुनिया में CO2 एब्जॉर्ब करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। इस दुनिया में CO2 बनाने के हजारों करोड़ों तरीके हैं, लेकिन CO2 एब्जॉर्ब करने के तरीका सिर्फ एक है, फोटोसिंथेसिस। CO2 बनाने के दो मेन तरीके हैं, पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा है कंबशन। पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा है कंबशन। समझ आ गई, बाकी इसको एक बार रीड आउट कर लेना, बस इसको डायग्राम को पता चल जाएगा तो। ठीक है, साइकिल का मतलब क्या होता है, अब मान लो मैं कह रहा हूं वाटर साइकिल, पानी कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे यूज होता है। मैं बोलता हूं नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे यूज होती है, तो यही इसमें है। पहले कौन होगा, CO2 एब्जॉर्ब होगा किससे, फोटोसिंथेसिस से। प्लांट क्या करेंगे, रेस्पिरेशन, क्या बनाएंगे, CO2। अच्छा, उन प्लांट्स को कौन खाएंगे, एनिमल्स, वो भी क्या करेंगे, रेस्पिरेशन, और क्या प्रोड्यूस होगी, CO2।
प्लांट और एनिमल डेड डिके होके क्या बनाएंगे? फॉसिल्स। क्या बनाएंगे? फॉसिल्स। फॉसिल्स को भी जलाओगे तो क्या बनेगी? CO2। वो भी क्या है? दोबारा प्रोड्यूस हो रही है। तो 2-3 तरीके प्रोडक्शन के, एब्जॉर्प्शन का सिर्फ एक है। बुक निकालो, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस। पुरानी बुक वाले चेक कर लेना, कई बार बहुत ही गलत लिख देता है बच्चा। ओके, ध्यान से सुनो, इससे पहले वाले बाद में कर लेंगे, पहले यही कर लो। व्हाई इज द लीफ बॉइल्ड इन वाटर? पानी में बॉइल क्यों करते हैं? टू किल सेल्स। बैक्टीरिया से क्या लेना देना है यार? बैक्टीरिया से अपन होते रहे बैक्टीरिया। अल्कोहल में क्यों करते हो बच्चे? टू, बोलो क्यों करते हो? टू रिमूव क्लोरोफिल। टू रिमूव क्लोरोफिल। थर्सडे को टेस्ट है इस चैप्टर का, एब्सेंट नहीं होना है इस बार। और रीटेस्ट था भाई तुम दोनों का कल। जल्दी आ जाओ, चाहे जाके आज देना है आज दे दो, कल जाते हुए टेस्ट देके जाना है। हाँ जी, अल्कोहल मिथाइलेटेड स्पिरिट एक ही बात है। अल्कोहल आ जाए, मिथाइलेटेड स्पिरिट एक ही आ जाए। कल मैथ का है ना, तू मैथ की तैयारी कर ले। क्लियर है बच्चे? मैथ्स का परसों है, चलो कोई नहीं। तो गिव द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ शुगर। एक्चुअल में ये क्या पूछ रहा है? किसकी इक्वेशन पूछ रहा है? ग्लूकोज, मतलब किसकी? फोटोसिंथेसिस की। तो CO2 + 12 H2O gives C6 H12O6 + 6 CO2 + 6 H2O। पढ़ तू भी नहीं रहा बेटा। संगत का हमारा रिकॉर्ड है, संगत से जितने ही बच्चे आए हैं ना, सब बहुत बढ़िया मार्क्स लेके गए हैं। पहला था वो अनन्या टॉपर, दूसरा मनन, वो भी बस टॉपर ही मान उसको। पवन संगत से थोड़ी था, पक्का कला से था। संगत से लो, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ जी, अ पॉन्ड वीड वॉज प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। अब तुम्हें पता है इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? टू प्रूव ऑक्सीजन इज अच्छा शाबाश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, देखो नेम द गैस इवॉल्व्ड। बच्चे O2 लिखोगे गलत हो जाएगा, प्रॉपर लिखना है क्या? ऑक्सीजन। व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच गैस इज इवॉल्व्ड? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ओके। व्हाई डिड द बबल स्टॉप व्हेन देयर वाज स्टिल सम लाइट फॉलिंग? बोलो बच्चे, बबल रुक क्यों गया बनना? क्योंकि क्या हो गया बच्चे? द CO2 was completely utilized from which water बच्चे? From pond water। सारी की सारी CO2 एब्जॉर्ब हो गई, तो बच्चे अब तो कुछ है ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या नहीं होगा बच्चे आपके पास? ये जो भी प्रोसेस है वो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बच्चे घर पे भी आप अगर एक्वेरियम है आपके पास, या घर पे आपके पास कोई टैंक है बड़ा, उसमें बच्चे पानी को कहते हैं, अगर बदल ना सको तो एक बार पानी को सर्कुलेट ही कर दो वापस। तो सर्कुलेट करोगे उससे, उसमें क्या एब्जॉर्ब हो जाएगी बच्चे? ऑक्सीजन या फिर CO2, जिससे ये जो भी प्रोसेस होने हैं, फोटोसिंथेसिस है चाहे वो रेस्पिरेशन है, वो हो सकते हैं। अगला बच्चे, द गैसेस, अब इसको भूल जाओ, द गैस इज स्टिल बीइंग प्रोड्यूस्ड। गैस प्रोड्यूस हो रही है। गिव वन रीजन व्हाई द गैस बबल्स नॉट इवॉल्व्ड इन डार्कनेस। गैस बन रही थी, जैसे ही डार्क किया गैस बननी बंद हो गई। बिकॉज सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लिख लो, लिखना है तो, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब देखो यार, एक्सपेरिमेंट तो सेम है ना, है ना? एक्सपेरिमेंट क्या है आपके पास? सेम है। अब ये क्या कर रहा है? आफ्टर सम टाइम द बबल स्टार्ट कमिंग, विच गैस इट कैन बी? ऑक्सीजन। वी टेक बॉइल्ड वाटर इंस्टेड ऑफ पॉन्ड वाटर। अब क्या होगा बच्चे? बॉइल्ड वाटर
कंटेन्स, हाँ जी, कंटेन्स नो CO2, सो नो, बोलो, नो फोटोसिंथेसिस, सो नो फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी बच्चे, नो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ठीक है, कोई भी बबल नहीं बनेगा। ये संदीप सर के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस है बच्चे, पिछले दोनों पेपर्स में सर ने ये फर्स्ट सेमेस्टर में डाले थे ये क्वेश्चंस, हाइड्रिला वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है बच्चे? अभिनूर, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इंस्टेड ऑफ हाइड्रिला ग्रास ले लिया तो अगर घास को पानी में डाल दो तो भी बबल्स बनेंगे? नहीं, क्योंकि घास कौन सा प्लांट नहीं है? इक्वेटिक प्लांट नहीं है। इट कैन नॉट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर। लिख लो, नो, बिकॉज इट इज नॉट एन इक्वेटिक प्लांट। किसकी बुक ली है बच्चे? तूने थोड़ा सा आइडिया देगा मेरे को? अच्छा, नहीं तो है ना बच्चा यार, कई बार गलत लिखा होगा। हाँ जी बच्चे, क्या लिखा है तुमने? नो, बिकॉज grass is not an aquatic plant, it cannot absorb carbon dioxide from water. Grass is not an aquatic plant, so it cannot absorb carbon dioxide from water. CO2 absorb नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो चीज जैसे है वैसे ही रह जाएगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? क्या हुआ पर? ग्रास पानी का प्लांट नहीं है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अनंत, क्लियर है बेटा? ओके, सेम क्वेश्चन है बच्चे आपके पास। हाँ जी बेटा, आ जाएगी कैसे? वापिस ऐसे करके? नो, इतनी कहां बनती है यार, तो ऐसे दिखावा करके। नेम द साइकोलॉजिकल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। एक्सप्लेन द प्रोसेस कर दोगे। व्हाट इज द एम ऑफ एक्सपेरिमेंट? इसका एम क्या है? ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, प्रोड्यूस्ड, इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये कोई बच्चा गलत नहीं करेगा क्वेश्चन, बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ आ गई? अगला बच्चे, व्हाट वुड हैपन टू द रेट ऑफ बबलिंग ऑफ गैस इफ अ पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड? क्या ऐड कर दिया बच्चे इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ध्यान सुनना, सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में ऐड करोगे तो क्या रिलीज होगी बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विच विल इंक्रीज बच्चे, क्या बोलो? विच विल इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। वो वैसे ही रखा गया था, तब वैसे रखा जाएगा तो कोई चेंजेस नहीं है। वहां NaHCO3 यूज कर रहे थे ना पहले, वहां CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए यूज कर रहे थे, नहीं करेगा एब्जॉर्ब, बल्कि ये तो CO2 क्या करेगा बच्चे? प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड which will increase photosynthesis, which will increase the formation of bubbles, formation of bubbles. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब चलो बेटा बताओ, नेम द प्रोसेस बीइंग स्टार्टेड। सेम है वही, क्या बोलना है? फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग द स्नेल इन टेस्ट ट्यूब बी? स्नेल क्यों रखा टेस्ट ट्यूब बी में? O2 एब्जॉर्ब तो होगी नहीं यार, O2 तो फिर ऊपर ही जाएगी, प्लांट ने जो बनाई है वो नहीं एब्जॉर्ब होगी। हाँ, स्नेल क्या करेगा? रेस्पिरेशन। क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2। CO2 बनेगी तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब यहाँ पे ना कई बार दिमाग ऐसे चल जाता है कि पौधा क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। पौधा क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। स्नेल उसे यूज करके क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक प्रैक्टिकली सोचो, जो स्नेल था जब इसको पानी में डाला उसने तो वाटर से भी तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करनी होगी, अकेला वो प्लांट के सारे तो नहीं बैठा होगा।
और प्लांट ने जो ऑक्सीजन बनाई है क्या वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है साथ के साथ? नहीं, वो कहां जाती है बच्चे? ऊपर चली जाती है, क्योंकि वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन, किया था ना पिछली बार, 33% क्या होती है पानी के अंदर? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78 की जगह कितनी कम हो जाती है? 66%। वो वाला कंसेप्ट है। तो सिंपल रखना है अपन ने, स्नेल वाले में बबल ज्यादा बनेंगे क्योंकि स्नेल बनाएगा CO2, और जहां CO2 ज्यादा वहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा। चलो, कह भी रहा है ये, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग द स्नेल? टू इंक्रीज द concentration of carbon dioxide. Why does test tube B have more bubbles? More CO2 means, हाँ जी, more CO2 means increased rate of photosynthesis means more amount of bubbles. बबल समझ आ रहा है बच्चे? पक्का? ओके, दो तरीके हो गए अब, या तो क्या डाल दो उसमें, स्नेल, या फिर क्या डाल दो, सोडियम बाइकार्बोनेट। वेरी गुड, HCO3। गिव एन एग्जांपल ऑफ वाटर प्लांट आप कर चुके हैं, क्या? हाइड्रेला। उसके बाद इक्वेशन लिखनी है, आप इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़े। क्या है ये? नंबर 1 क्या है? नंबर 1 क्या है बच्चे? स्ट्रोमा। नंबर 2 क्या है? थाइलाकॉइड्स। वेरी गुड, थाइलाकॉइड। और नंबर 3 क्या है? ग्रैना। थाइलाकॉइड में कौन सा फेज होता है? लाइट फेज। और स्ट्रोमा में डार्क फेज। या फिर ग्रैना में भी कौन सा फेज? लाइट फेज। वेरी गुड, वेरी गुड। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेली। क्लोरोप्लास्ट। नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स। फोटोसिंथेसिस। मेंशन वन वे इन दिस प्रोसेस इज बेनिफिशियल टू अस। इट गिव्स ऑक्सीजन, और दूसरा फूड। एब्जॉर्ब CO2 भी कर सकते हो, बट ज्यादा बेटर है आप ऑक्सीजन, और दूसरा बच्चे क्या? गिव्स अस फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बच्चे है ना, स्टार्च की फॉर्म में देता है हमें, तो ग्लूकोज स्टोर हो जाते हैं उसमें। ग्लूकोज भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेंशन वन वे हो गया। नेम द फेजेस, वो अपन ने कर लिया। स्ट्रोमा में डार्क फेज और थाइलाकॉइड में लाइट फेज। हर समझ आ रहा है साथ में? पक्का? ओके। A chemical substance NADP plays an active part in one of the phases. किस फेज में NADP यूज होता है? फर्स्ट में। क्या बनता है? NADP plus H, NADPH। अच्छा, सेकंड में कौन यूज होता है? NADPH। क्या हो जाता है CO2 के साथ कंबाइन करके? C6H12O6। तो इसका आंसर लिखो बच्चे एक बार। NADP acts as a carrier। NADP, ये कब करोगे एक्सरसाइज? NADP acts as a carrier। NADP acts as a carrier for hydrogen to combine with carbon dioxide, for hydrogen to combine with carbon dioxide and produce glucose, and produce, नहीं अच्छे लिख ले यार अच्छे से, and produce glucose। समझ आ गई? अब क्या ध्यान रखना है तुम लोगों ने? क्या ध्यान रखना है तुम लोगों ने? बोलो। हाँ जी, NADP की फुल फॉर्म क्या होती है? NADP की फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये आप ये लगा के चलो, ये भी लगभग तय है, आपके पेपर में आनी ही आनी है। ओके, दो प्लांट से बच्चे, ये एक को रखा KOH के साथ विनय जी, और दूसरे को रखा बिना KOH के। ठीक है, क्लियर है? प्रीतिंदर, दोनों में से फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? A या B? B करेगा। A क्यों नहीं करेगा जितेश? ठीक है, एम क्या है इसका? CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। धृति, दोनों में से कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कौन सा है? A कंट्रोल है। सतनाम, A और B में से कंट्रोल कौन है? A। कोई डाउट है किसी को A क्यों है कंट्रोल? क्योंकि A में क्या नहीं मिल रही?
CO2। तो रिएक्शन जो भी आप प्रोसेस स्टडी कर रहे हो, वो प्रोसेस जहां पे ना हो वो आपका कौन सा होता है? कंट्रोल। जहां पे हो रहा हो वो कौन सा होता है? कौन सा होता है वो? एक्सपेरिमेंट। कई बार पता है क्या होता है, मान लो यार हमें ये रट्टे लगे हुए हैं भाई, KOH है तो CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब साथ में ये आ गया, ज्यादातर बच्चे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि इसका तो एम है CO2 इज नेसेसरी। एम होने से क्या हो रहा है? इसमें हो रही है फोटोसिंथेसिस? नहीं। तो ये क्या है? कंट्रोल। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाउ इज क्लोरोफिल रिमूव्ड? बाय बॉइलिंग इन मिथाइलेटेड स्पिरिट। व्हाट इज द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप? बताओ। मिथाइलेटेड स्पिरिट में बॉईल करने के बाद क्या करेंगे? कीप इन वार्म वाटर टू सॉफ्टन द लीफ। फिर क्या ऐड करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन। क्या ऐड करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन। सीधा क्लियर है बेटा? ओके। व्हाई इज इट नेसेसरी टू ग्रीस द ग्लास शीट? ये जो ग्लास शीट है ना, इस पे ग्रीस लगा के फिर कैप लगाई गई है। क्यों? मेक इट एयर टाइट। टू मेक इट एयर टाइट, बाहर से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है? क्लियर है बच्चे? ओके। दोनों में से आयोडीन के लिए कौन सा टेस्ट देगा? सेकंड या फर्स्ट? सेकंड। आयोडीन सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू ब्लैक। इसमें आयोडीन सॉल्यूशन क्या रहेगा? ब्राउन रहेगा। समझ आ गई बच्चे? ये वाला आयोडीन टेस्ट नहीं देगा, ये वाला आयोडीन टेस्ट देगा। कौन से लीव्स है ये? वेरीगेटेड लीव्स। एग्जाम्पल क्रोटॉन, कोलियस, जेरेनियम। मैंने बोला है जाने का। क्रोटॉन, जेरेनियम, कोलियस। क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? क्वेश्चंस देख लेते हैं आप, पता है अपने को सारे इनके आंसर्स। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बीइंग टेस्टेड? क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। Represent the process in the form of balanced equation. Why was the plant kept in dark? To de-starch the leaves. To de-starch the leaves. What will be the result of starch test performed on leaf as shown in diagram? Give example. Starch test तुम्हें पता है, जो green part है वो देगा येलो कलर, थोड़ी ब्लू ब्लैक हो जाएगा और येलो वाला नहीं होगा। Draw the diagram of chloroplast. ये देखो बच्चे, पहले बॉईल किया पानी में, क्या निकल गया इससे? ओ परावा, वो पढ़ लूंगा कर जाके। अच्छा, इतना खुशी है, मुझे तो नहीं हंसी आई बेटा इन्हें देख के, सच में। ब्राउन। उसमें पिछले वाले में कह रहे हो ना, वो ब्राउन। पहले किस में बॉईल किया इसे? पानी में। तो क्या टर्न हो गया बच्चे? येलो। फिर डाला इसे किसमें? मिथाइलेटेड स्पिरिट में। थोड़ा सा पता जैसे जल सा गया, लेकिन क्या हो गया? बबन। क्या हो गया? ये हार्ड हो गया। फिर इसको किसमें डाला बच्चे? ये गलत है, बॉईल नहीं करना पानी में। क्या करना है? सिर्फ रखना है वार्म वाटर में। हल्का नॉर्मल वाटर में भी रख सकते हो। यहां लीफ क्या हो जाएगा बच्चे? सॉफ्ट। फिर इसमें डाला क्या? आयोडीन सॉल्यूशन। अब यहां ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब यहां पे क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। यहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा, या यहाँ किसको कवर कर रखा होगा तुमने? किससे? ब्लैक शीट से। या फिर ये वाली जगह पे क्या नहीं मिली होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नहीं मिली होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। चेक कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन है। व्हाई इज द लीफ बॉइल्ड इन वाटर फॉर फ्यू मिनट्स? टू किल सेल्स। व्हाई डज कलर ऑफ लीफ आफ्टर बॉइलिंग इट विद मिथाइलेटेड स्पिरिट टर्न्स पेल व्हाइट? क्यों पेल व्हाइट क्यों होता है? बिकॉज मिथाइलेटेड स्पिरिट रिमूव्स chlorophyll. Removes chlorophyll. How much iodine is added to 100 ml of water to prepare iodine solution बच्चे? 1 ml. 1 ml होगी। ठीक है? बाकी यार इसमें ना कुछ बुक्स में इसका 2 ml सोल्यूशन है, 0.5 iodine। ये मैं चेक करके बताता हूँ, ये चेक करके बताता हूँ। ये वाला What does the blue black color indicate? It indicates presence of starch. ठीक है? थर्सडे को इसका है बच्चे टेस्ट, और कल ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। कल दोबारा चेक करूंगा मैं होमवर्क।